Hello, let's see the question first. A force vector applied on a mass is represented as F vector is equals to 6i cap minus 8j cap plus 10k cap Newton and acceleration is 1 meter per second square. The mass of the body is dash kg. So यहाँ पर सिंपली हमें क्या दे रखा है, फोर्स वेक्टर दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है जो कि एग्जैक्ट हो रहा है ऑन अ मास, और हमें मास ऑफ द बॉडी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। बट यहाँ पर जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो फोर्स हमें क्या दे रखा है, 6i कैप माइनस ऑफ 8j कैप प्लस 10k कैप। तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 10 स्क्वायर 100। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट इज 200, राइट। सो इट विल सिंपली कम्स आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 10 अंडर रूट 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना निकल के आया है, 10 अंडर रूट ऑफ 2 न्यूटन के बराबर। अब देखिए मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो मिल गया है, फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। सॉरी यहाँ पर मुझे मास कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहाँ से हम सिंपली थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे कि हम बोल देंगे कि मास ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स कितना निकल के आया था, 10 अंडर रूट 2 ऑफ न्यूटन डिवाइडेड बाय, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना मास आ गया, मास विल कम्स आउट टू बी 10 अंडर रूट 2 kg के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सो यहाँ पर हम सिंपली ब्लैंक को फिल कर सकते हैं, दैट इज 10 अंडर रूट 2 kg से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।